भैया जब उनका लिखो तो हमारा भी तो लिखो, बहन तो मेरी मरी है। जब इस तरह की घटना हो जाती है तो सबसे पहले परिजनों को बताया जाता है। इसको हम नहीं बताए, ठीक है, मगर चूंकि हमको दिखा पेशेंट एक्सपायर हो रहा है, अब ये पूरा माहौल भीड़ इकट्ठा किए हुए थे, मैं अकेला था नाइट में। शादी को 1 साल नहीं हुआ था, 7 दिन का बच्चा है उसका, 1.5 किलो, कौन पालेगा? तो कल भी डॉक्टर सोनल आई थी क्या रात को? जी आई थी रात में। हमको कुछ नहीं बताया गया, आए हम ना आपको बॉडी खोलने दिखाए, सीधा उसको रखे, पुलिस वाले हमको हटा दिए। तो मृत्यु का कारण क्या है सर? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या होता है ये? पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये होता है कि कुछ भी जाके लंग्स में ऐसा है कि वो हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो उससे लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। इंसाफ मिलना चाहिए, बस इंसाफ मिलना चाहिए। जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुविधा अस्पताल पड़ता है और अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एक 25 वर्ष महिला की मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप है कि ढंग से उनका इलाज नहीं किया गया, जिसके बाद जो है उस महिला की जो है मृत्यु हुई है। जिस महिला की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। क्या पूरा मामला इनसे समझते हैं, क्या हुआ था भैया, किस तरह की लापरवाही है, और आप लोग जो डॉक्टर के ऊपर या अस्पताल के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं किस तरह का, थोड़ा सा पूरी डिटेल बताइए क्या हुआ क्या था। सर कहने का मतलब ये है, मेरी बहन पेट से थी, तो संडे के दिन हम उसे ले गए थे ऑपरेशन के लिए, क्योंकि हम सरकारी में घूम चुके थे, तो दिवाली का समय था, डॉक्टर कहीं नहीं मिला, तो वहाँ चले गए थे। डॉक्टर बोलता है सीजर होगा, तो संडे के दिन डॉक्टर ने सीजर किया, तब तक ठीक था। 3 दिन तक बोले देखेंगे, 5 दिन तक बोले देखेंगे, ठीक है देखिए। लास्ट पे ये होता है कि उसे चढ़ाते हैं ब्लड, तो ब्लड का हर यूनिट का 3000 लगता है। तो एक दिन मैं कहता हूँ सर कि ब्लड का जुगाड़ मैं कर दूँगा, मेरे पास लड़के हैं जो ब्लड दे देंगे। तो ये होता है कि जैसे मैं डोनर लेके जाता हूँ, तो उससे पहले वहाँ की नर्स जो है ब्लड निकाल के देती है सैंपल, और जहाँ से लेना है वहाँ उस अस्पताल का एड्रेस देती है। इत्तेफाक से ये होता है, जब मैं डॉक्टर को फ़ोन लगाता हूँ, मैडम मैं डोनर को लेके आ रहा हूँ, तो बोलती है कि 1550 आपको लगेगा ही। तो मैं बोलता हूँ भैया कि ब्लड फालतू में जाएगा, एक काम करिए आप ही अरेंज करिए। लास्ट पे ये होता है, जो सैंपल मुझे मिला था, तो मैं बोलता हूँ जब सैंपल मेरे पास है मैं चेक करा लेता हूँ उसमें कितना हीमोग्लोबिन है। जब मैं चेक करा के लिए देता हूँ, उसमें ये आता है कि जितना लगता है मैक्सिमम आदमी को उतना था, उसमें एक्स्ट्रा जरूरत नहीं थी जी। और वो क्या करता है, डॉक्टर 3 लाख लालच में उसको चढ़ा देता है। तो क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है, डॉक्टर आपको बताता भी नहीं है। जाते हैं देखते तो चेहरे पर पूरा लाल, मतलब कभी भी आँख से नाक से खून आ सकता है। तो लापरवाही उसकी है कि उसे चेक करना चाहिए कि ब्लड लगेगा कि नहीं लगेगा। लास्ट में ये होता है, सब होने के बाद जब मामला बिगड़ता है तो हम नर्स को बोलते हैं, तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं तो उसको बोला जाता है सर देखिए, वो केबिन में बैठते हैं बहुत देर, फिर जाते हैं देखते हैं। उसके बाद बोलते हैं क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ले जाते हैं आईसीयू में। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद वो आते हैं बाहर, फिर बोलते हैं मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं सर मत जाओ कर, फिर भी चले जाते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, मतलब आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट वो रहते हैं ऊपर में, फिर आते हैं। फिर उसके बाद अपनी कार लेकर चले जाते हैं। आप लोग से कुछ बातचीत नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते, चले जाते हैं कार में। तो हम रोकते हैं, उस समय तक कुछ बता भी नहीं रहे? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बताया। हम लोग दुआ प्रार्थना कर रहे हैं ठीक हो जाए। उसके आधे घंटे बाद जामुल थाने की पुलिस आती है सबसे पहले, कम से कम 12-15 जन कि डॉक्टर साहब आते हैं, तो जाते हैं केबिन में, फिर बोलते हैं कि परिजन को बुलाओ। जब हम जाते हैं तो देखते हैं एम्बुलेंस भी आ रही है, फिर बोलते हैं कि अब बॉडी ले जाइए। मतलब हमको सूचित ही नहीं किया गया है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। क्या कंडीशन है, कैसे, कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और आज हम यहाँ आते हैं तो ये पता चलता है उसको हार्ट अटैक से मौत हुआ है, वो भी हमको नहीं पता, यहाँ नहीं पता चल रहा है। जब आप लोग थाना आए तब ये चीज़ पता चल रही है, पुलिस वाले बताया कि अटैक से मौत हुआ है उसका। आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं है, पता ही नहीं है कि कैसे उसका डेथ हुआ। हमको कुछ नहीं बताया गया, आए हम ना आपको बॉडी खोलने दिखाए, सीधा उसको रखे, पुलिस वाले हमको हटा दिए, सीधा उसको एम्बुलेंस में रखे और लेके निकल गए। पता भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। विरोध करते हैं तो हमको हटाया जाता है। ले जा रहे हैं, बाद में बताया जब वो ले गया, आप लोग सीएम हॉस्पिटल कल सुबह आ जाना। भैया जी कि गलती लापरवाही तो डॉक्टर की रही यहाँ पे, कि पहले जब ब्लड की ज़रूरत थी बच्ची को जो मृतक थी, तो 2 यूनिट की मांग किए थे, तो बोले कि हम दे सकते हैं आपको 2 यूनिट कहीं से इंतजाम करके। तो उनका कहना था कि ये हमारे से लो आप, मतलब वो सेल करना चाहते थे ब्लड को। तो इन्होंने किसी अपने और साथी से लिए होंगे ब्लड, तो 3 मिनट हो चुका था। डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं था इलाज के लिए, डॉक्टर सिर्फ गाइडलाइंस कर रहे थे नर्सों को।
जो नर्स जैसा काम कर रही थी डॉक्टर के जैसे कहने पे, तो 2 यूनिट ऑलरेडी उस पर चढ़ चुका था, तीसरा यूनिट फिर चढ़ा रहे थे। तब देखे परिजन कि वो सूज गई हैं, पूरा आँख से ब्लड पूरा फ्लो हो रहा है और चेहरा भी पूरा दिख रहा है, बड़ा सूजन हो गया था। फिर उसके बाद में पता चला होगा कि ये गुजर गई, तो इनको इन्फॉर्म किए थाने में। फिर सबके सब चले गए यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कि ना भाई आप वो बड़ी घटना ना कर इस तरह की घटना हो जाती है तो सबसे पहले परिजनों को बताया जाता है, तो यहाँ आप घटना लोगों को परिजन को नहीं बताया गया था, सीधे पुलिस को बताया था कि ये लोग जाके वहाँ पे हंगामा ना करे करके पहले ही प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बता दिया था। जैसे पुलिस वहाँ पे गई तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये लो अपना बॉडी ले जाओ। तो ये सब सोची समझी सब साजिश रही, इसको छुपाने के लिए परिवार को गुमराह कर किया गया और डॉक्टर को बचाने की कोशिश है। जब आप लोग अस्पताल गए वहाँ पर पुलिस वहाँ पर थी, तो डॉक्टर से बात हो रहा था कि नहीं आप लोग कुछ भी हुआ? डॉक्टर डायरेक्ट यही बोला कि ये अपनी बॉडी ले जाओ, बस इतनी रही। इतने भारी बल में पुलिस वहाँ क्यों पहुँची थी? यही तो समझने वाली बात है। डॉक्टर पहले बता चुके थे कि ऐसा हो गया करके। क्या कह रही है पुलिस अभी, क्या करी, क्या बोल रहे हैं लोग? हम अपने तरफ से आप उनका कहना है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कार्रवाई नहीं होगी, किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा सही कि मृत्यु किस कारण से हुई है, तब कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अब आगे? अभी तो थाना आए हैं आप लोग। हम चाह रहे हैं कि कम से कम हमारा FIR लिखा जाए, जैसे उसका लिखा गया है हार्ट अटैक से मौत हुई। हमको तो आज यहाँ पर आए हैं कि भैया उसके लिए केस लिखे, तब पता चलता उसका हार्ट अटैक से मौत हो, लिखवा के पहले चले गए। भैया जब उनका लिखो तो हमारा भी तो लिखो। बहन तो मेरी मरी है, उसको अगर डर नहीं होता तो थाना नहीं आता, उसी समय पे स्पॉट पे बोलता कि आपकी बहन नहीं रही। उसे डर था, चोरी थी, तो दौड़ के आया, थाने से कुछ पुलिस के स्टाफ को ले के गया, उसके बाद हमको बुला के बोलता है। डॉक्टर कहीं ना कहीं तो गलत है। शादी को 1 साल नहीं हुआ था, 7 दिन का बच्चा है उसका, 1.5 किलो, कौन पालेगा? इंसाफ मिलना चाहिए, बस इंसाफ मिलना चाहिए। तो तमाम संशय है जो सवाल उठ रहा है सभी पर। अभी सवाल पुलिस का कहना ये है कि जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, पर डॉक्टर के आवेदन को पहले ही पुलिस ने ले लिया है कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि हार्ट अटैक से मरीज की मौत हुई। पर परिजनों का कहना ये है कि हमको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम थाना आते तब मेरे मरीज के बारे में थाने से मुझे पता चल रहा, ना कि अस्पताल से, कि उनके हार्ट अटैक से मौत हुई। हम कोशिश करेंगे कि इस पे अगर डॉक्टर का अगर कुछ कहना है, वो अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनका क्या पक्ष है हम वो भी आपके सामने रखेंगे और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो हम डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए सुविधा अस्पताल पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से परिजनों ने जो आरोप लगाया था अस्पताल में और डॉक्टर के ऊपर, वो तमाम सवालों के ऊपर इनका जवाब लेने जब हम आते हैं तो डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं है मौके पर, वो कहीं पर गए हुए हैं। तो फिर हम स्टाफ से नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद फ़ोन कॉल पे हमने जो भी कुछ बातें की हैं और जो भी परिजनों ने आरोप लगाया उस पर उनका क्या पक्ष है, उन्होंने क्या कुछ बताया है, वो आप इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनिए। हेलो, हाँ, मैं फैज़ान KP न्यूज़ से बोल रहा था। जी, मैं ये बोल रहा था कि जामुल थाना में जो परिजन पहुंचे हुए हैं तो उनके बिहाफ में कुछ सवाल कर रहा था आपसे। तो हम अभी आए थे आपके अस्पताल, तो मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि परिजनों का कहना ये है कि आपकी जो है वो बड़ी लापरवाही बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर पेशेंट खत्म हो गया था तो वो परिजनों को ना बताकर पुलिस को क्यों डायरेक्ट बताते हैं? वो तो परिजन को भी बता सकते। नहीं, पुलिस को हम नहीं बताए हैं, ठीक है, मगर चूंकि हमको लिखा पेशेंट एक्सपायर हो रहा है, अब ये पूरा माहौल भीड़ इकट्ठा किए हुए थे, मैं अकेला था नाइट में, ठीक है जी। हेलो जी, सुन रहा हूँ। PM थोड़ा तो आदमी सेफ्टी रखता है ना अपनी भी जी। तो वो मान लीजिए मतलब कुछ ऐसा है कि मेरे ऊपर ही कुछ करने लगते, इतना होने के बाद से भी ये तो मारने पीटने के लिए दौड़ रहे थे। तो उन चीजों के लिए ऐसा है कि हमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर साहब एक बात बताएंगे कि यहाँ पे स्थिति स्त्री रोग विशेषज्ञ कौन है? स्त्री रोग विशेषज्ञ ऐसा है कि डॉक्टर नाजरीन है। वो कब से छुट्टी पर हैं? हाँ, तो वो डॉक्टर सोनल ने उनका ऑपरेशन किया है। मैडम कब से छुट्टी पर है सर? कौन? जो ऑपरेशन की वो छुट्टी पर नहीं है। ना, आपके यहाँ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है गायनिक जो है वो छुट्टी पर कब से है? ऐसा है कि मेरे यहाँ डॉक्टर सोनल भी है और डॉक्टर नाजरीन भी है। ठीक, तो डॉक्टर सोनल इनको हैंडल कर रही थी जी। तो कल भी डॉक्टर सोनल आई थी क्या रात को? जी, आई थी रात में। तो मृत्यु का कारण क्या है सर? हाँ, वैसे कि पल्मोनरी और एम्बोलिज्म के कारण से हुआ है। फिर से बताएंगे इसके कारण क्या है, ये किस वजह से होता है? क्या पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है ये? पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये होता है कि कुछ भी जाके लंग्स में ऐसा है कि वो हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो उससे लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा अचानक में होता है या उनको पहले से कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, ये अचानक नहीं होता है।
अच्छा, वहाँ से कुछ जानकारी मिल रही है कि वहाँ बताया गया कि अटैक के कारण उनकी डेथ हुई है। नहीं, अटैक तो हमने कहीं पे अटैक ही नहीं बात है। अच्छा। अटैक हो ही नहीं, अटैक तो हमने कहीं लिखी है ना कुछ है ना कोई बोला है। अटैक पेशेंट को कहाँ से आ जाएगा? तो ये जो बात कही जाए, एक बात और भी लोग कह रहे थे कि उन्होंने एक टेस्ट कराया और उस टेस्ट में ये आया कि उनके बॉडी में ब्लड की आवश्यकता थी नहीं, पर हॉस्पिटल जानबूझ के और ब्लड चढ़ा रहा था। ये क्या विषय है? नहीं, ये गलत विषय है। एक्चुअली हमने उसका 6 ग्राम जब भी आया था, उसके बाद ऐसा है कि ब्लड चढ़ाने के लिए उनको बताए थे, ठीक है, और इनको ब्लड अरेंज करने के लिए बोले थे, ठीक। और ब्लड ऐसा है कि ब्लड लगाते गए उनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो परिजनों का आरोप यही है कि उन्होंने टेस्ट कराया था, जिसके बाद उनको ये पता चला था कि उनको ब्लड की जरूरत ही नहीं है। नहीं, पर पर मेरे को एक बात बताइए सर, मैंने तो ना कोई टेस्ट कराया और ना ही परिवार वालों ने बोल रहा है कि हमने चेक करवाया था। परिवार वाले बोल रहे हैं कि वो सैंपल कहाँ से ले गए, किसका सैंपल ले जाके टेस्ट कराए, अब मेरे को क्या मालूम। अच्छा, मतलब वो आपकी जानकारी में नहीं है कि वो सैंपल कहाँ से ले? जानकारी में नहीं है। अच्छा, अगर मेरे को एक बात बताइए, मेरी जानकारी में अगर होगा तो रिपोर्ट आएगी तो मैं उनको बताऊंगा ना। क्या पता आपके स्टाफ से कोई दे दिया हो सैंपल। नहीं भाई, सैंपल क्यों देंगे हम, क्योंकि हमारे तो भैया लैब है अटैच है। हमारे तो जो ऐसा है कि इन हाउस जो लैब अटैच है वो टेस्ट करते हैं। अच्छा, जी ठीक। तो आपने सुना कि उन्होंने जो भी तमाम सवालें थे जो परिजनों ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, हमने उन तमाम आरोपों के ऊपर उनसे सवाल किए, उनका क्या कुछ जवाब था वो आपने सुना। उनका ये भी कहना है कि अभी मैं कहीं पर फंसा हुआ हूँ, आने के बाद आप लोग से मिल भी सकता हूँ। तमाम जो परिजनों का आरोप लगा हुआ है डॉक्टर के ऊपर, उसके ऊपर कार्रवाई तो की जाएगी। पुलिस ने आवेदन ले लिया है। आवेदन लेने के बाद पुलिस का ये कहना है कि पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होगी, और अगर कुछ भी चीज़ें सामने आती हैं तो हम उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी कोशिश करेंगे। तमाम ये चीज़ें जो हैं अब आगे पीएम रिपोर्ट पे ही निर्भर है। जो भी चीज़ें सामने आएगी हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।